सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर मिस्टर प्रेम कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपनों ने लास्ट लेक्चर के बारे में फ्लोएम के बारे में जाना था और मैंने बताया था कि फ्लोएम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस का मतलब हुआ कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है, जिसमें 4 प्रकार की सेल थी। सेव ट्यूब एलिमेंट जो कि जिम्नो में एब्सेंट थी और एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। उसके साथ साथ कंपेनियन सेल फ्लोएम फाइबर जो कि ओनली डाइकोट में है, और उसी के साथ साथ फ्लोएम पेरेन्काइमा जो कि मोनोकोट में एब्सेंट है। अपनों ने इसके बारे में जाना था अच्छे तरीके से और पूरा डिटेल में पढ़ा था और बोला था लास्ट में मैंने आपको कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। एनसीईआरटी पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो लैंग्वेज पुटअप की जाती है एग्ज़ाम में वो एनसीईआरटी वाली होती है। इसलिए आपको जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें, 1-2 बार वीडियो लेक्चर देखें और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है स्टोमेटा अपरेटस, और इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर को देखिएगा और साथ साथ नोट्स भी बनाइएगा अगर ज़रूरत है तो, और एनसीईआरटी भी पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों अब देखो स्टोमेटा अपरेटस की बात करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा है जो रूट में नहीं होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा स्टेम के साथ साथ लीफ पर पाए जाते हैं। अगर स्टोमेटा स्टेम में है तो इसका मतलब है कि वो स्टेम अभी यंग है, यानी कि वो ग्रीन है। अगर स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होगी यानी कि वो अब ग्रीन नहीं है तो उसमें स्टोमेटा नहीं होंगे। स्टोमेटा लीफ चाहे कोई सी भी हो, उस लीफ पर स्टोमेटा तो पक्के होंगे, है ना, यानी कि श्योर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लीफ और उस पर स्टोमेटा ना हो। ठीक है, कई बार देखो स्टोमेटा को स्टोमा भी लिखा हुआ आता है। स्टोमा सिंगुलर टर्म है ना, स्टोमेटा बहुत सारे को लेकर बोला जाता है। तो अपने पढ़ रहे हैं स्टोमेटा अपरेटस। ध्यान से देखिएगा स्टोमेटा अपरेटस को। मैंने कहा कि जो स्टोमेटा अपरेटस है बच्चों, स्टोमेटा अपरेटस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। स्टोमेटा अपरेटस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 2 मिनट बच्चों। हाँ चलो भाई, स्टोमेटा अपरेटस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो स्टोमेटा अपरेटस में होता है स्टोमेटल पोर। क्या होता है? स्टोमेटल पोर होता है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल होती है। और 3 नंबर सबसिडरी सेल होती है, सबसिडरी सेल होती है। इन 3 चीज़ों से मिलकर स्टोमेटा अपरेटस बनता है। एक बार वापिस बोलेंगे सभी बच्चे कि स्टोमेटा अपरेटस कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। पहली स्टोमेटल पोर, दूसरा गार्ड सेल और तीसरा सबसिडरी सेल। इन 3 चीज़ों से मिलकर स्टोमेटल अपरेटस बनता है। ठीक है, स्टोमेटल अपरेटस बनता है। अब ये जो गार्ड सेल है इसकी शेप डाइकोट में अलग होती है और मोनोकोट में अलग होती है। बहुत बार इसकी शेप को लेकर क्वेश्चन आया है नीट में। तो मैंने कहा कि ये जो गार्ड सेल है इसकी स्ट्रक्चर बोले तो शेप, क्या बोला बच्चों? शेप, शेप। 2 मिनट बच्चों। हाँ, अब देखो गार्ड सेल की शेप को लेकर क्वेश्चन आता है कि मोनोकोट में इसकी शेप कैसी है और डाइकोट में शेप इसकी कैसी है। तो बच्चों ये मैंने लिखा यहाँ पर मोनोकोट। ठीक है, मोनोकोट, और इधर लिखा डाइकोट, है ना। दोनों में स्टोमेटा होंगे क्योंकि दोनों के पास लीफ है, लीफ है तो दोनों के पास स्टोमेटा है, और स्टोमेटल अपरेटस है तो उसके पास गार्ड सेल भी पक्का होगी। और गार्ड सेल जो मोनोकोट है इसके अंदर इनकी शेप होती है डम्बल शेप। कैसी होती है बच्चों? डम्बल। कैसी होती है बच्चों? डम्बल शेप होती है, डम्बल शेप, डम्बल शेप होती है। ठीक है, और
जो डाइकोट प्लांट होते हैं इनके अंदर गार्ड सेल की शेप किडनी शेप होती है। कैसी होती है बच्चों? किडनी, या फिर बोले तो बीन शेप होती है। ये कैसी होती है बच्चों? बीन शेप होती है। ध्यान रखना कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी लीफ में जो गार्ड सेल होती है उनकी शेप डंबल जैसी होती है, जबकि डाइकोट प्लांट की लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं उनकी गार्ड सेल की शेप किडनी या फिर बीन शेप होती है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब आपके सामने स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो, ये जो सबसे बाहर वाली सेल है, इन सेल को बोला जाता है सबसिडरी सेल। क्या बोला जाता है बच्चों? सबसिडरी सेल। इन्हें कहते हैं सबसिडरी सेल। और ये जो आपको अंदर वाली ये हरी हरी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो कंप्लीट इधर भी है और इधर भी है, इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल देखो कैसी है, शेप देखो इसकी शेप किडनी शेप या फिर बीन शेप। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आपने चावला तो देखा होगा, चावला कौपिया है ना, उसकी तरह शेप है। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है स्टोमेटल अपरेटस का, ये डाइकोट प्लांट का है। किसका है बच्चों? डाइकोट प्लांट का है। ये जो देखो गार्ड सेल है अंदर ग्रीन कलर की, ये देखो बाहर की ओर किसी से घिरी हुई है, उसे सबसिडरी सेल कहते हैं। या फिर मैं इसका जस्ट उल्टा करके बोलूँ कि सबसिडरी सेल है, ये गार्ड सेल को सराउंड करती है या फिर घेरे रखती है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि गार्ड सेल सबसिडरी सेल से घिरी होती है या फिर सबसिडरी सेल गार्ड सेल को घेर के रखती है। ठीक है, दोनों लाइनों का मतलब तो एक ही है। अब देखो गार्ड सेल, ये जो ग्रीन वाली है गार्ड सेल, ये गार्ड सेल की आउटर लेयर है या फिर आउटर वॉल है। ये क्या है बच्चों? आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल। बट ये कौन सी है बच्चों? ये वाली ये इनर वॉल है। क्या है बच्चों? इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल। ये इनर वॉल थिक होती है। क्या होती है बच्चों? थिक होती है, जबकि आउटर वॉल ये इनर वॉल की कंपैरिजन में पतली होती है। तो मैंने कहा ये थिन होती है। वापस देखें, गार्ड सेल की जो इनर वॉल है वो थिक होती है, जबकि गार्ड सेल की आउटर वॉल थिन होती है। अब देखो बच्चों, आपको गार्ड सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, इनको कहा जाता है माइक्रोफिलामेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? फिलामेंट कहा जाता है, जो कि सेल्यूलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चों? सेल्यूलोज के बने होते हैं। और इनका अरेंजमेंट की बात करें, तो इनका अरेंजमेंट होता है रेडियली। कैसा होता है बच्चों? रेडियली अरेंजमेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि जो गार्ड सेल के अंदर सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट बोले तो व्यवस्था कैसी होती है? रेडियली होती है। कैसी होती है बच्चों? रेडियली। यही स्टोमेटा को खुलने में और क्लोज और ओपन होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो एक सबसिडरी सेल की बात हुई, दूसरा मैंने कहा गार्ड सेल की बात हुई, और तीसरा ये जो आपको अंदर वाला स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है स्टोमेटल पोर। एसपी बोले तो स्टोमेटल पोर कहा जाता है, जहाँ से पानी वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, इन्वायरमेंट में आ जाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? गैसों का एक्सचेंज भी करता है। ठीक है, अब स्टोमेटा जो खुल रहा है, बंद हो रहा है, उसमें हेल्प कौन कर रहा है? मैंने कहा कि जो स्टोमेटा कभी क्लोज हुआ, ओपन हुआ, इसमें हेल्प कौन करता है? इसमें हेल्प करता है सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, जिनकी अरेंजमेंट कैसी है बच्चों? रेडियली है। कैसी है? रेडियली है। ठीक है, और देखिए ये गार्ड सेल के अंदर डॉट क्या है? ये देखो, ये डॉट बना रहा हूँ, ये डॉट क्या है बच्चों? ये है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती है।
क्या बोला बच्चों, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको, क्या बोला था उस लाइन में, लगभग सारी एपिडर्मल सेल नॉन फोटोसिंथेटिक होती है एक्सेप्ट गार्ड सेल। गार्ड सेल एकमात्र ऐसी सेल है जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। बाकी कोई भी एपिडर्मल सेल हो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, परंतु प्लांट की जो गार्ड सेल है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, ये आपके सामने एक जर्नल डायग्राम रहा स्टोमेटल अपरेटस का, जिसमें 3 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, एक सब्सिडरी सेल, दूसरा मैंने कहा गार्ड सेल। गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है, ठीक है, और गार्ड सेल के अंदर सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल होते हैं जिनकी अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट रेडियली कैसी होती है बच्चों, रेडियली होती है, समझ जाओगे। चलो ठीक है, यहाँ पर अपना स्टोमेटल अपरेटस टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो एक डाइकोट स्टोमेटल अपरेटस की है, क्लियर है। चलो भी आगे, हाँ अब देखो दूसरा टॉपिक है आज का, जिसे कहा गया है वैस्कुलर बंडल। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे नीट से रिलेटेड, CO2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। वैस्कुलर बंडल समझने वाला है पूरा का पूरा। देखो बच्चों, मैंने कहा वैस्कुलर बंडल, ठीक है, वैस्कुलर बंडल जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वैस्कुलर बंडल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान ना दें, समझने पे ध्यान दें, फोकस करना है क्या लिख रहा हूँ वो है ना, लाइनें टेढ़ी जा सकती है। देखो पहला मैंने कहा जो वैस्कुलर बंडल का टाइप है उसे कंजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों? कंजॉइंट, ठीक है। दूसरा टाइप है उसको कहा गया है कॉन्सेंट्रिक। क्या कहा गया है बच्चों? कॉन्सेंट्रिक। थर्ड है उसको कहा गया है रेडियल। कहा गया रेडियल वैस्कुलर बंडल। ध्यान से समझिएगा, रेडियल वैस्कुलर बंडल। चलो शुरुआत करते हैं रेडियल से ही, शुरुआत करते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल से। देखो बच्चों ध्यान से, रेडियल वैस्कुलर बंडल से, ये एक आपके सामने ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये मैंने कहा जाइलम हो गया, ये भी जाइलम, और अलग रेडियस पर क्या है? फ्लोएम। क्या है बच्चों? फ्लोएम। यहाँ पे लिखा मैंने फ्लोएम, और ये क्या है बच्चों? फ्लोएम। यानी कि अब आपसे कुछ स्ट्रक्चर पूछे कि ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई गई आपके सामने, ये किस की है? प्लांट में किस पार्ट की है? ये मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार याद करो। जब जाइलम और फ्लोएम, क्या बोला बच्चों? जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हो, डिफरेंट रेडियस पर, एक रेडियस तो ये है और एक रेडियस ये है। देखो दोनों रेडियस क्या अलग अलग हैं। जाइलम और फ्लोएम जब अलग अलग रेडियस पर हो तो उसे रेडियल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। और वो फीचर किसका होता है बच्चों? रूट का फीचर होता है, ठीक है। किसका फीचर होता है? रूट का फीचर होता है। रूट में मैंने क्या कहा? जब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस, जब अलग अलग रेडियस पर हो तो उसे क्या कहा जाता है? रेडियल वैस्कुलर बंडल। कोई भी रूट हो, चाहे वो मोनोकोट की हो चाहे वो डाइकोट को हो, डाइकोट की हो, उनमें वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट रेडियल होती है, ठीक है बच्चों, समझ जाओगे। जब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस, ठीक है, वो वैस्कुलर बंडल कौन सा कहलाता है? रेडियल बंडल कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कंजॉइंट की। कंजॉइंट ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। इसमें एक
वेस्कुलर बंडल ये है और एक वेस्कुलर बंडल ये है। ठीक है, इस प्रकार से देखो, बाहर की ओर कौन होता है बच्चों, फ्लोएम, अंदर की ओर कौन होता है, जाइलम, बाहर की ओर कौन होता है, फ्लोएम, अंदर की ओर कौन होता है, जाइलम। जब देखो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर हो तो उसे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहते हैं। उस वेस्कुलर बंडल को कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। मैंने लिखा, जब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट सेम रेडियस, क्या बोला बच्चों, सेम रेडियस, डिफरेंट नहीं हो सकता, सेम रेडियस पर हो तो क्या कहोगे, कंजॉइंट। अगर यही अलग अलग डिफरेंट रेडियस पर हो जाए तो क्या बोलोगे, रेडियल बंडल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी आगे चलकर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल इज टू टाइप्स। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बच्चों कोलेट्रल, क्या बोला है, कोलेट्रल, और दूसरे को कहा जाता है बाई कोलेटरल, बाई कोलेट्रल। ठीक है, बाई कोलेट्रल कहा जाता है। बाई कोलेट्रल देखो बिल्कुल आसान सा है, ये एक वेस्कुलर बंडल, ठीक है, इस प्रकार से ये अरेंजमेंट होता है, बीच में जाइलम और जाइलम के दोनों तरफ कौन हो, फ्लोएम, तो उसे क्या कहोगे, बाई कोलेट्रल। उस वेस्कुलर बंडल को क्या बोलोगे, बाई कोलेट्रल, क्योंकि जाइलम बीच में है और जाइलम के दोनों ओर कौन है बच्चों, फ्लोएम है, तो बाई कोलेट्रल है। आगे सुने ध्यान से, ये कोलेट्रल आगे फिर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों, दो प्रकार का है, ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है अच्छे से समझाया गया है कि ये कोलेट्रल आगे चलकर दो प्रकार का हो सकता है, एक क्लोज्ड हो सकता है और दूसरा ओपन हो सकता है। क्लोज का मतलब क्या हुआ, ये एक वेस्कुलर बंडल है ना, बाहर की ओर कौन होता है बच्चों, फ्लोएम, और अंदर की ओर कौन होगा, जाइलम। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं हो, मैंने कहा जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट हो तो उसे क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये पाया जाता है बच्चों मोनोकोट में, किसमें पाया जाता है, मोनोकोट में। ठीक है, इसमें पाया जाता है बच्चों मोनोकोट में होगा। ठीक है, अब कैम्बियम क्या करती है, कैम्बियम हेल्प करती है सेकेंडरी ग्रोथ में। ठीक है, अब मोनोकोट में तो कैम्बियम है नहीं, तो मोनोकोट में क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी, नहीं, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, चाहे वो मोनोकोट प्लांट की रूट ही क्यों ना हो या फिर स्टेम ही क्यों ना हो, मोनोकोट के किसी भी पार्ट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। एक होता है ओपन, ओपन का क्या मतलब हुआ, ये क्या है बच्चों, वेस्कुलर बंडल, और बाहर की ओर कौन होता है, फ्लोएम, अंदर की ओर कौन होता है, जाइलम। ठीक है, और इनके बीच में होती है कैम्बियम, क्या होती है बच्चों, ये क्या है, कैम्बियम। अगर वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम है तो वो बंडल कैसा होगा, ओपन होगा। कैम्बियम है इसका मतलब वो एक प्रकार का डाइकोट प्लांट है, और डाइकोट है तो इसका मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। ध्यान रखना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। देखो वापिस से ध्यान से समझो एक बार, कंजॉइंट इंपॉर्टेंट वेस्कुलर बंडल है। मैंने कहा कंजॉइंट, कंजॉइंट का मतलब होता है कि जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर हो तो वो कंजॉइंट होता है। कंजॉइंट आगे चलकर कितने प्रकार का, दो प्रकार का, बोलना है साथ साथ। पहला कोलेट्रल, दूसरा बाई कोलेट्रल। बाई कोलेट्रल का क्या मतलब हुआ कि जो जाइलम है उसके दोनों तरफ कौन हो, फ्लोएम हो, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है, तब उसी को क्या कहते हो, बाई कोलेट्रल।
कोलेटरल आगे चलकर कितने प्रकार का बच्चों? हाँ, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो मैंने कहा क्लोज है और दूसरा ओपन। अब कोलेटरल जो आगे 2 प्रकार का है, ओपन और क्लोज क्यों बोला? जब कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में नहीं है तो वो क्लोज हो गया, इसका मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में नहीं होती है, मोनोकोट में एब्सेंट। ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें कैम्बियम प्रेजेंट है, और कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है? डाइकोट में होती है। किस में होती है बच्चों? डाइकोट में होती है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब 3rd नंबर का वेस्कुलर बंडल, जिसे कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों? कॉन्सेंट्रिक। ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का। ध्यान से समझिएगा, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। देखो बच्चों, ये मैंने कहा एक ट्रांसफर सेक्शन है। स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, ठीक है। जब जाइलम क्या हो? बाहर हो, सेंटर में क्या हो? फ्लोएम हो। इस प्रकार की जब अरेंजमेंट मिलती है वेस्कुलर बंडल की तो उसे लेप्टोसेंट्रिक कहते हैं। क्या बोला? लेप्टोसेंट्रिक। अब एक बात बताओ, लेप्टो का मतलब क्या होता है? लेप्टो तो नाम सुना सुना सा लगता है, बोले तो फ्लोएम, और सेंट्रिक बोले तो सेंटर। यानी कि जब फ्लोएम सेंटर में हो तो क्या बोलोगे? लेप्टोसेंट्रिक। इसका दूसरा नाम है एम्फी वेसल। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? एम्फी वेसल। एग्जाम्पल ड्रेसिना। क्या नाम है? ड्रेसिना। एक प्लांट का नाम है, इसमें भी ये देखने को मिलता है। देखो कैसे याद करोगे, जब फ्लोएम सेंटर में है तो लेप्टोसेंट्रिक, और इसका दूसरा नाम एम्फी वेसल। अब फ्लोएम सेंटर में है, कल को ये भी तो हो सकता है ना कि जाइलम सेंटर में आ जाए। हाँ, देखो इधर, हाँ ठीक है, जाइलम क्या आ गया है? सेंटर में। बाहर कौन चला गया है? फ्लोएम। जब जाइलम सेंटर में हो तो क्या बोलोगे? जाइलम का दूसरा नाम हेड्रोम, तो हेड्रोसेंट्रिक। क्या बोला? हेड्रोसेंट्रिक। इसका भी एक नाम और है एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल। क्या बोला बच्चों? एम्फीक्राइबल। ऐसा आपको देखने को मिलता है पाइनस में, और पाइनस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म प्लांट है। क्या है? जिम्नोस्पर्म प्लांट है। देखो बच्चों, वापस देखो, पूरा रिवाइज करते हैं, है ना। फिर आगे अब क्वेश्चन करेंगे अपने, इसलिए एक बार ध्यान से देखो, इनके बेस पर क्वेश्चन लाया हूँ कुछ, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से सुनना है, एक ही बार बोलूँगा, है ना। सभी बच्चे ध्यान लगाएंगे। स्टोमेटल अपरेटस की बात कर रहे हैं। स्टोमेटल अपरेटस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। स्टोमेटल पोर, जहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ वाटर भी इन्वायरमेंट में आता है। एक गार्ड सेल होती है, एक और क्या होती है? सब्सिडरी सेल। वेरी गुड। गार्ड सेल की शेप मोनोकोट और डाइकोट में अलग अलग होती है। मोनोकोट में डंबल शेप होती है, जबकि डाइकोट में कैसी होती है बच्चों? किडनी शेप या फिर पिन शेप होती है। ठीक है, याद रखना, ये स्ट्रक्चर है जो डाइकोट स्टोमेटल अपरेटस की है। ध्यान से देखो, एक सब्सिडरी सेल है, सबसे बाहर सब्सिडरी सेल किसको घेर के रखती है? गार्ड सेल को। गार्ड सेल की आउटर वॉल थिन है, जबकि इनर वॉल थिक है। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर जो खुलना है, बंद होना है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। और उनका अरेंजमेंट कैसा है बच्चों? वेरी गुड, रेडियली है। और गार्ड सेल के पास तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। आगे चलो, फिर मैंने कहा कि वेस्कुलर बंडल 3 प्रकार के हैं। कंजॉइंट दूसरा,
कॉन्सेंट्रिक, तीसरा रेडियल वेस्कुलर बंडल है। सबसे पहले रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे। इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियस पर है, ठीक है, तो उसे रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। और रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट में देखने को मिलता है, चाहे वो मोनोकोट की हो चाहे वो डाइकोट की हो। रूट में कौन सा होगा बंडल? रेडियल। कौन सा होगा? रेडियल होगा। चलो रूट है, ये जाइलम की दृष्टि से देखें तो एंडार्च है या एक्सार्च है? कैसा है? एक्सार्च, क्योंकि पहले बनने वाले को प्रोटोजाइलम और बाहर की ओर बनता है, पेरीफेरी पे बनता है, तो उसे क्या कहते हो? एक्सार्च। जबकि स्टेम में कैसा होता है? एंडार्च। फिर मैंने कहा कि कंजॉइंट है, कंजॉइंट में जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होता है। कंजॉइंट दो प्रकार का होता है, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल का मतलब जाइलम के दोनों साइड फ्लोएम हो। कोलेटरल इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब हुआ कि इसमें कैम्बियम नहीं होती है, इसका मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है वो प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में मोनोकोट। मैंने कहा कि अब ऐसा हुआ कि एक दिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ गई तो डाइकोट प्लांट कहलाई, और डाइकोट में क्या होगी? फिर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक की बात करें तो ये आगे चलकर दो प्रकार का है। एक तो लेप्टोसेंट्रिक। क्या है बच्चों? बोलो वापिस। लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक का मतलब है कि जब फ्लोएम सेंटर में आ जाए। जस्ट इसका उल्टा हेड्रोसेंट्रिक, यानी कि आज जाइलम सेंटर में आ गया है। हेड्रोसेंट्रिक का एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाइनस है, और लेप्टोसेंट्रिक का एग्जाम्पल एक कोई प्लांट है जिसका नाम ड्रेसिना है, ठीक है। पाइनस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली ड्रेसिना की, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द शुगर कैन प्लांट हैज़, यानी कि शुगर कैन प्लांट के पास क्या होता है? अब होता तो बहुत कुछ है, अपने को तो वही चूज करना जो ऑप्शन में है। सुनो, ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन है बेल शेप्ड गार्ड सेल, सॉरी डम्बल शेप लिखा है, डम्बल शेप गार्ड सेल है, ठीक है। होता है कि नहीं होता? अब देखो, आप कहोगे कि शुगर कैन कौन सा प्लांट है, मोनोकोट है डाइकोट है? पहले ये तो पता होना चाहिए ना। तो ध्यान रखना बच्चों, ये शुगर कैन है ना, ये मोनोकोट प्लांट है। ये कैसा है? मोनोकोट प्लांट है। और ये जो शुगर कैन है इसकी फैमिली होती है बच्चों पोएसी। कैसी होती है? पोएसी फैमिली होती है, ठीक है, ध्यान रखना। पेंटामेरस फ्लावर होते हैं क्या? नहीं, है ना। मोनोकोट में कौन से होते हैं? टेट्रामेरस। रेटिकुलेट वेनेशन होता है क्या? नहीं। कौन सा होता है? पैरेलल। क्या कैप्सुलर फ्रूट होता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? पहला। अभी बताया था मैंने गार्ड सेल के बारे में। शेप दो प्रकार की होती है, मोनोकोट में अलग होती है, डाइकोट में अलग होती है। मोनोकोट में डबल शेप होती है और डाइकोट में किडनी बोलो, काउपिया बोलो, बीन शेप होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर क्या है? डम्बल शेप्ड गार्ड सेल है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्ड सेल हेल्प इन, कि गार्ड सेल किस में हेल्प करती है? अब गार्ड सेल किस में हेल्प करती है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग? नहीं। ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाटर का वेपर फॉर्म में उड़ जाना, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। और गटेशन ये नहीं है ना। फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन? नहीं, ये भी नहीं है। तो इनमें से मोर अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों सेकंड, ठीक है। ऐसे करना, आंसर हमेशा ऑप्शन को देखकर करना है। ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, ऑप्शन में क्या दिया है उसमें से चूज करना है आपको। चलो आगे, क्वेश्चन में दिया है इन बार्ले स्टेम। अब इतना पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि बार्ले क्या होता है। बार्ले एक मोनोकोट प्लांट है। क्या है बच्चों? मोनोकोट प्लांट है। और मोनोकोट की फैमिली कैसी होती है बच्चों? कौन सी होती है? पोएसी। इनमें गार्ड
सेल की शेप कैसी होती है, डम्बल शेप। अब बोला गया है कि वैस्कुलर बंडल कैसे, पहले पढ़ो, ओपन, स्कैटर्ड। अब स्कैटर्ड मैंने आपको नहीं बताया, कोई बात नहीं। ओपन होता है कि नहीं होता, आप कहोगे गुरुजी नहीं होता है, मोनोकोट में नहीं होता है। क्लोज होता है क्या, स्कैटर्ड, गुरुजी स्कैटर्ड का नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे चलो। ओपन एंड इन ए रिंग, ओपन तो नहीं होता है। क्लोज एंड रेडियल, रेडियल नहीं होता है, ठीक है। ओपन करके ये गलत हो गया, और ये रेडियल की वजह से गलत हो गया, इधर ओपन की वजह से गलत हो गया। फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ये चला जाएगा। स्कैटर्ड का मतलब होता है कि वैस्कुलर बंडल का बिखरा हुआ होना, ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भी आपने क्वेश्चन कर सकते हो सेकंड, ठीक है। दिमाग को ऑप्शन देख के थोड़ा सा काटना सीखो, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसका ऑप्शन भी क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। अब आगे, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग गार्ड सेल आर कॉल्ड। देखो, गार्ड सेल के सराउंडिंग कोई एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है, उसे क्या कहते हो, अभी मैंने बताया था सबसिडरी सेल। क्या कहते हो बच्चों, सबसिडरी सेल कहते हैं। आंसर क्या जाएगा, पहला। आगे, वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मल गिव राइज टू, यानी कि जो वैस्कुलर कैम्बियम जनरली वो क्या देती है, ऑप्शन पढ़ो, फैलोड्रम, प्राइमरी फ्लोएम, ये तो पक्का नहीं होगा, ये तो मेस्टेम से बनता है, सेकेंडरी जाइलम, पेरिड्रम, ठीक है। पेरिड्रम और मैंने आपको फैलोड्रम नहीं पढ़ाया है। इस क्वेश्चन का आंसर है सेकेंडरी जाइलम। ये क्वेश्चन वैसे मेरे को 2-4 दिन बाद में करवाना चाहिए था, तो बिल्कुल सही होता ना, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा याद रखें। इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड, कि वैस्कुलर कैम्बियम है वो जनरली क्या प्रोवाइड करती है, क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम को। आगे चलो, अब एक क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का, सुनिएगा। एसर्शन क्या है, परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर मैच्योर की जगह इमेच्योर लिखा होता तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। इमेच्योर सेल से तो मेस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं। कौन बनते हैं बच्चों, मेस्टेमेटिक टिश्यू अराइज होते हैं। दूसरा रीजन क्या लिखा है, चलो एसर्शन तो सही हो गया है। मेस्टेमेटिक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, नहीं, अरे हाँ बिल्कुल सही है, सही है। मेस्टेमेटिक टिश्यू तो बिल्कुल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, परंतु करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो आगे, अब ये क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ है ना 2013 में। अब क्या लिखा हुआ है कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, क्या लिखा हुआ है, इंटर लिखा हुआ है बच्चों, सॉरी इंटर, क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम, इंटर वाला है, मैंने आपको लिखवाया था स्ट्रक्चर में, ये मेडुलरी रेज में डिफरेंशिएशन से बनते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इंट्रा फिर किससे बनेंगे, मेरिस्टेम से बनेंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, इंटर को इंट्रा पढ़ लिया, कोई बात नहीं बच्चों, आंसर फिर भी सही है। चलो फिर आगे, अब आपके सामने दो स्ट्रक्चर दी गई है ना, दो फिगर है, इसमें से आपको नेमिंग करनी है। क्या लिखा है क्वेश्चन, गिवन फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट द स्टोमेटल अपरेटस, आपने पढ़ लिया है, ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट। ये जो है ये डाइकोट का है और ये किसका है स्ट्रक्चर, मोनोकोट का है। रिस्पेक्टली सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन विच करेक्टली लेबल ए एंड बी। अब बोला गया है कि ए और बी क्या है। अब देखो ध्यान से, इधर देखो और इस डायग्राम में देखो, ये बाहर वाली ये सेल क्या कहलाती है, इसको आप क्या कहते हो, बाहर होती है जो सबसिडरी सेल, क्या कहलाती है, सबसिडरी सेल। ये वाली कौन सी है बच्चों, ये वाली, और इधर देखो ये वाली, ये है बच्चों गार्ड सेल। कौन सी सेल है, गार्ड सेल। पहचान लिया, ऑप्शन देखो, क्या पहला हो सकता है क्या, नहीं, स्टोमेटल देखते गलत,
बी में गार्ड सेल है क्या? ए गार्ड सेल नहीं है, वो तो सब्सिडरी सेल है। सी नंबर क्या है? एपिडर्मल सेल है क्या? नहीं। फोर्थ, ए सब्सिडरी सेल है, बिल्कुल। बी गार्ड सेल है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब देखो, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ इज, अब ग्रास क्या है बच्चों? मोनोकोट है। क्या है बच्चों? मोनोकोट है। और मोनोकोट में जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? बताओ, ऑप्शन पढ़ो। रेक्टेंगुलर होता है क्या? नहीं। किडनी शेप होता है क्या? नहीं। बैरल शेप होता है क्या? नहीं। डम्बल शेप्ड होता है क्या? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? थर्ड। ये क्वेश्चन भी नीट 2018 में आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब? सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को कौन सी सेल मेंटेन करती है? फ्लोएम फाइबर? नहीं, ये तो डेड होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा? नहीं बच्चों। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, सीव ट्यूब में तो पूछा है, तो कौन जाएगा? कंपेनियन सेल। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, और लेक्चर देखो जिसने नहीं देखा है वो, है ना। एंडार्च, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंडार्च मैंने बताया था आपको अभी, है ना, पहले भी पढ़ाया गया है। देखो, एंडार्च का मतलब क्या होता है कि प्रोटोजाइलम पहले बना है, और वो प्रोटोजाइलम किधर को है बच्चों? वो सेंटर की ओर है, बोले तो पित्त की ओर है, पित्त की ओर है और पहले बना है। अब देखो ये ऑप्शन सेट बैठता है क्या इसमें? प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर, बोले तो पित्त। एंडार्च का मतलब यही होता है, तो पहला ऑप्शन ही सेट बैठ जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? ए। ये किस में होता है? दिमाग लगाओ। एंडार्च किस में होता है बच्चों? स्टेम में। एक्जार्च किस में होता है? रूट में। आगे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, ठीक है। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, फिर वापस क्वेश्चन आ गया, वही है, ऑप्शन चेंज है ना, नंबरिंग चेंज कर दी, तो डम्बल शेप्ड हो जाएगा, आंसर नंबर पहला हो जाएगा। ग्रास मोनोकोट है, पोएसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है, और लगातार जुड़े रहिएगा, चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं छूटेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करवाई जाएगी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन ही आएंगे, वहाँ कहानियाँ तो आने वाली नहीं है, ठीक है। वहाँ तो ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नोट्स को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं अच्छे से, ठीक है। लेक्चर को अच्छे से देखें, नहीं समझ में आता है तो एक दो बार और देखें लेक्चर को, और NCERT को पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।